हेलो जेमिनी, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर अगस्त मंथ की लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। मून साइन सन साइन से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हर हर महादेव लिखिए या आप अपने इष्ट देवता का नाम लिख सकते हैं या ग्रेटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को और बी पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव रहिए। ओके, जो यहाँ पर ट्रू सोलमेट या ट्विन फ्लेम इस तरह के अगर रीडिंग देखना चाह रहे हैं तो यस, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पर जेमिनी आपकी एनर्जी लेते हैं। जेमिनी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी यहाँ पर जेमिनी किंग ऑफ सॉर्ड्स की आ रही है। आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेना तो चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन या हॉनेस्ट लव आपका यहाँ पर आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट, आपको हर चीज़ ना प्रॉपर वे से चाहिए, प्रॉपर वे से मेंटेन करना है। या आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स यहाँ पर शो नहीं करना पसंद करोगे। इस तरह का आपने यहाँ पर एक तरह का एटीट्यूड यहाँ पर रखा है, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पर जैसे है कि बस आपकी बहुत ज़्यादा शार्प टंग हो सकती है। ओके जेमिनी, कि आप यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन जो है, ओके, उस वे से आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आपका यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर ये रिलेशनशिप डेफिनेटली इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, बट एक रिलायबल लव भी हो। ओके, और यहाँ पर आप हो सकता है कि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हो, बट यहाँ पर जो आपके पास में आप दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस हुए हैं, समथिंग आपका यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट हुआ है, वो लेकर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो और आप नहीं चाहते हो कि अब वो सब कुछ हो। इसलिए आप ये स्टैंड ले रहे हो कि अब हम यहाँ पर पूरी तरह एक स्टैंड, कैसे एक मस्कुलाइन एनर्जी जो रहती है ना, कि एक बहुत अच्छा स्टैंड लेना। ओके, डिसिप्लिन में रहना, हॉनेस्ट से रहना और इस रिलेशनशिप को चलाना, लाइक दैट। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कम बात में बहुत अपना पॉइंट रख देना, इस तरह की एनर्जी आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि कोई यहाँ पर हम दोनों का डिसएग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, आपके पार्टनर का कुछ ओपिनियन अलग हो और वो ओपिनियन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, और उसके वजह से आप यहाँ पर चाह रहे हो कि ये सब कुछ सॉल्व हो जाए। ओके, यानी यहाँ पर जो लॉयन का फेस है, ये लॉयन की जगह पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉफ्ट वाला जो भी एनिमल है वो आपके घर में आ जाए, लाइक दैट। ओके, आपके घर में या आपके रिलेशनशिप में, इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी तरह अगस्त के लिए यहाँ पर किस तरह आ रही है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। लाइक करने के बाद आजकल हाइप भी आ रहा है, हाइप भी ज़रूर करें, जिसकी वजह से मेरे चैनल को वो पॉइंट्स मिले, वो स्टार मिले और मेरी भी ग्रोथ हो जाए आपके साथ में। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और मैंने अपने वेबसाइट पर मैंने एक एंजल्स नंबर, बहुत सारे लोग एंजल्स नंबर के बारे में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे पूछते हैं या सर्च करते रहते हैं। मैंने ब्लॉग लिखा है एंजल्स नंबर, एंजल्स विजडम पर, वो ब्लॉग आप ज़रूर पढ़ें। मैं कमेंट सेक्शन में पिन करके दूंगी या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ में मैं NLP कोच भी हूँ, और आप मेरे NLP वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप NLP के फ्री सेशन अवेलेबल हैं 9 डेज़ के, अब वो फ्री सेशन ज़रूर एंजॉय करें। सेल्फ लव में क्वांटम हीलिंग के हैं और जो आपको सपोर्ट करेंगे जेमिनी। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी पूरी निकालते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे इस अगस्त मंथ में वो बढ़ने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, 9 of swords, justice, king of cups, 7 of pentacles, 8 of pentacles,
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, या द स्टार and the Hierophant. Last, bottom of the deck, the Hangman. यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए, आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी की आ रही है, इंस्पायरेशन लव की आ रही है। ओके, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आपके साथ में बात करे, आपके साथ में कम्युनिकेशन करे। ये शायद कोई डेट फिक्स कर रहे हैं आपसे मिलने का, या कुछ टाइम लिमिट लगा रहे हैं कि हाँ इस टाइम में हम जाएंगे तो हम जेमिनी से मुलाकात करेंगे, इस टाइम जाएंगे, तो कैलेंडर लेकर बैठे लाकर कि कुछ वो यहाँ पर प्रोसीड करना चाह रहा है। और ये भी चाह रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता इनको लगी हुई है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आप उनके बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, इस तरह की एनर्जी। ओके, सो ये यहाँ पर है। सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन है ना, यहाँ पर अपनी विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, अपने विश से जाना चाह रहे हैं। और नाइट ऑफ यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्चुअली मैंने कहा ना, ये रास्ता बना रहे हैं, मैप क्रिएट कर रहे हैं कि आपको कब मिलना है, किस तरह से मिलना है, किस वे से जाना है। जो मैं आपको बोल रही थी ना कि मुझे डेट यहाँ पर लग रहा है कि समथिंग वो डेट फिक्स कर रहे हैं और कब मिलेंगे, किस तरह से। तो इस तरह का ये प्लानिंग ज़रूर बना रहे हैं कि यस, और इनको ये लग रहा है कि यस ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, ये ज़रूर मैं करूँगा या करूँगी। बट यहाँ पर ये भी है कि भाई मैं आगे ना बढ़ूँ। ओके, यानी मैं शो ना करूँ कि हाँ मैं आगे बढ़ रही हूँ करके या बढ़ रहा हूँ करके, इस तरह से। ओके, तो ये पर्सन खुद होकर आए और मैं रिलैक्स में हूँ। ओके, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बट उतने ही वो क्यूरियोसिटी से आपके तरफ आना भी चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। बड़े खुश है अपने लेवल पर एक तरह से। एंड द चैरियट, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपके तरफ आना है, बट आए कैसे, है ना, कौन से गाड़ी से हैं, कौन से व्हीकल से हैं यहाँ, या किस के साथ में आए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो द चैरियट, कम्युनिकेशन करे भी ना, उनको तो यहाँ पर है नहीं कि जब तक आपके साथ में नाइन ऑफ कप्स अगेन, तो यहाँ पर जब तक ये आपके साथ में कम्युनिकेशन ना करे तब तक वो आए कैसे, ओके, बढ़े कैसे इस रिलेशनशिप में, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है पर्सन को। और आप हैं कि यहाँ पर डिटैच की एनर्जी लेकर बैठे हैं, मे बी आप कम्युनिकेशन कम कर रहे हैं या बहुत ही थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन से कर रहे हैं, बहुत ही यानी मैच्योरिटी से कर रहे हैं। तो ये इनको ये हो रहा है कि ये खुलकर बात नहीं कर रहे हैं भाई पहले जैसे जेमिनी। तो अब यहाँ पर बात कैसे होगी, बात नहीं होगी तो इमोशंस कैसे फील करेंगे या इमोशंस कैसे शेयर करेंगे, और अगर इमोशन ही शेयर नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर इनको यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे उसी की वजह से। ओके, एक तो इनको यहाँ पर रिग्रेट्स है, इन्होंने आपके साथ में जो भी गलतियाँ की या जो भी मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो क्लैशेस की बात की है, डिसएग्रीमेंट की बात की, ये वहाँ ये उस तरह की एनर्जी लेकर बैठे कि रिग्रेट्स तो है। ओके, रिग्रेट्स तो आ रहा है, रिग्रेट्स तो है। अब ये रिग्रेट्स को अपने आप को यहाँ पर ये पर्सन आइसोलेशन में रख रहा है, अपने आप पर ये वर्क कर रहे हैं, अपना जो भी है इनर वर्क कर रहे हैं। द मून का कार्ड, मैंने कहा ना यहाँ पर ये पर्सन अपने जो आइसोलेशन में होकर नाराज़ तो है, नर्वस तो है, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं। ओके, पेन में भी हो सकते हैं कि इन्होंने कितने मिस्टेक किए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में ला दिया है, कुछ मिस्टेक हुई है, या यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, या जब चांस था तब समझ नहीं लिया, अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ पर ये पर्सन रख रहा है। जस्टिस, अब इनको लग रहा है कि मैं जस्टिस करूँ,
ओके। अब इनको यहाँ पर लग रहा है कि मैं एक स्टैंड लूँ भाई, मैं यहाँ पर पूरी तरह स्टैंड लूँ और मैं होल्ड करूँ अब इस जस्टिस को। ओके, कि अब मेरे से कोई मिस्टेक ना हो, कोई बात ना हो, इस तरह से मैं अपने आप को बैलेंस रखूँ, डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रखूँ, क्लियरिटी भी रखूँ, बट ना अब ना कुछ भी नहीं, यानी थोड़ा सा भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक ना करूँ। यानी अगर यहाँ पर मैं ये अगर कहूँ कि ये 2 ग्लासेस को हाथ में लेकर बैठे हैं तो वो 2 ग्लासेस का पानी नहीं गिरने देंगे। ओके, वो चाहेंगे कि नहीं ये भी ग्लास भरा रहे और ये भी ग्लास भरा रहे, तो किसी को कोई भी हर्ट ना हो, ना ये मुझे करे ना मैं इसको करूँ, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी में ये है। अगर यहाँ पर ये आपके तरफ उस तरह से आना चाहते हैं, यानी फ्यूचर अगर पॉसिबिलिटी आना चाहते हैं तो वो जस्टिस लेकर आएंगे। ओके, वो रिग्रेट्स की एनर्जी लेकर नहीं आएंगे, वो नहीं दिखाएंगे कि वो रिग्रेट्स है या उन्होंने मिस्टेक की है, उसके बारे में उनको बहुत पेन हुआ, वो दर्द हुआ, इमोशंस, नो, उस तरह से नहीं आएंगे। ये आएंगे तो जस्टिस लेकर कि भाई अब जो हुआ सो जो हुआ, बात ख़त्म। अब यहाँ पर हम ना जस्टिस लेते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड लेकर बहुत ज़्यादा बैठे हैं पर्सन, 2 टाइम्स जस्टिस आया है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो ये बैलेंस होते हुए आएंगे, बहुत स्ट्रांगली बैलेंस होते हैं। जस्टिस यहाँ पर है किया, यहाँ पर टावर का कार्ड, यहाँ पर वो चाहेंगे अगर मुझे यहाँ पर रिस्क लेना है मैं जस्टिस तो लूँगा रूटली। ओके, मैं ये बैलेंस तो करूँगा या बैलेंस तो करूँगी। ओके, यहाँ पर मैं समझ लूँगा कि क्या है एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या है, मेरी एनर्जी क्या है, एनर्जी से समझ लेंगे, स्पिरिचुअलिटी से भी समझ लेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। बट यहाँ पर जो भी रिस्क लेंगे तो वो रिस्क द वर्ल्ड, तो ये एक मेरी दुनिया होगी। ओके, यानी यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए हम रिस्क तो लेंगे, बट एक दुनिया होगा, एक दुनिया होगी, तो ये एक मेरी दुनिया होगी। यानी ये चाहते हैं कि ये दुनिया जो भी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर इनवाइट करेंगे, या ये चाहेंगे कि ये जैसे ये मेरी दुनिया होगी, या सब समथिंग हम कहते हैं ना कि यहाँ पर ईगो नहीं आ रहा है, बट एक खुशी की बात आ रही है कि अब मैंने अपनी दुनिया बना ली, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह से ये पर्सन यहाँ पर आपको अप्रोच करने वाला है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यानी ये फेयर और उस तरह से ये लव करना चाहेंगे। यहाँ पर ये कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी है। ओके, आपके साथ में रिलेशन बनाने के लिए रिस्क लेने के लिए रेडी है, बट इनका ये कहना यहाँ पर है कि अगर मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ या ये रिलेशनशिप बनाने के लिए रेडी हूँ, तो ये रिलैक्सेशन मुझे जितना मिलेगा या उनको जितना मिलेगा उतना शायद आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं पता, बट इनको ज़रूर मिलेगा। और इनको यहाँ पर लग रहा है कि वो फिर एक मेरी दुनिया रहेगी। ओके, सो मेरे दुनिया में मैं फिर किसी तरह से रिलैक्स रहूँ या किसी तरह से मैं उस लाइफ को चलाऊँ या इस रिलेशनशिप को चलाऊँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड रहेगा, लाइक दैट। बट यहाँ पर ईगो नहीं है, एक कहते हैं ना एक्साइटमेंट से वो कह सकते हैं, या एक्साइटमेंट एनर्जी वो दिखा सकते हैं, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, अगर यहाँ पर रिसेंट पास में अगर देखा जाए, हो सकता है 2-3 मंथ्स या 7-8 मंथ्स बैक अगर देखा जाए, तो ये पर्सन किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में बैठा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये पर्सन कंपैशनेट और विश लव को लेकर ऑलरेडी बैठा है, और ये आपको फॉलो कर रहा है, और ये पर्सन खुद के हार्ट को भी फॉलो कर रहा है। यानी ये पर्सन को ऑलरेडी यहाँ पर पता चल गया है कि जेमिनी से ही मुझे प्यार है, मेरी जो फीलिंग्स है वो जेमिनी के लिए है, तो अब मैं जो वेट करूँगा या वेट करूँगी वो जेमिनी के लिए करूँगी। ये ऑलरेडी इन्होंने डिसाइड कर लिया है रिसेंट पास में। अब ये यहाँ से बदलना नहीं चाहते, है ना, यहाँ से 6 ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा ना, यहाँ से वो बदलना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि यस, मैंने वही कहा कि ये 5-6 मंथ बैक से ये चाह रहे हैं 4 ऑफ कप्स। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहे थे। ये पर्सन को पहली बात है कि ये रिलेशन ठीक है, मुझे जेमिनी के लिए प्यार है, जेमिनी के लिए यहाँ पर फीलिंग्स है, फीलिंग्स है, मैं अपने हार्ट को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये रिलेशनशिप मैं सक्सेस कर लूँगा। इनको बहुत और कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन पहले से और कॉन्फिडेंट है, बट इनको ना जो इनके हिसाब से चलना चाहिए वो हो नहीं रहा है। आप अलग ही बिहेव कर रहे हो जेमिनी, है ना, तो यहाँ पर इनको अभी वो थोड़ा सा बीच में बोर होने लगा था। ओके, इंटरेस्ट नहीं आ रहा था रिलेशनशिप में। ओके, सो इनको ऐसे लग रहा था कि शायद अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, है ना, ये इमोशन को ये समझ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं।
ओके, बहुत सारी बातों को, ये अपने ही बातों को लेकर बैठे हैं, तो मैं तो अपने हार्ट को, मैं तो अपने दिल को फॉलो कर रहा हूँ या दिल को फॉलो कर रही हूँ इस तरह से, और मैं सक्सेस कर दूँगा। ओके, जो मैंने ठाना है मैं वो पालूँगा या पालूँगी। ओके, ये इनका था, बट आपके बिहेवियर के चेंजेस से या आपके कम्युनिकेशन के चेंजेस से ये पर्सन नर्वस होने लगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में जाने लगे। अब क्या है कि वहाँ से निकल कर वो एटलीस्ट यहाँ तक अपने आप को हील करते हुए कि भाई जाने दो, मुझे प्यार तो है इससे, ओके, फीलिंग्स तो है, आज नहीं तो ये कभी ना कभी हो जाएगा। ओके, इस तरह से अपने आप को चेंज करते हुए ये प्रेजेंट में इस क्यूरियोसिटी में आकर बैठे हैं कि ठीक है, अब आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये वो जानना चाह रहे हैं, ये वो पकड़ना चाह रहे हैं। ओके, दूर से भी, चाहे वो कहीं पर बैठे हुए हैं, वो दूर से भी देखना चाह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, और वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, वो कम्युनिकेशन या वो बात नहीं हो पा रही है, तो वो आपको अप्रोच करना पसंद करेंगे जहाँ पर भी है, चाहे आपका लोकेशन दूर हो, चेंज हो, ओके, सिटी चेंज हो, जो भी हो, ये पर्सन चाहेंगे कि यस मैं वो उस तरह का रूट बनाऊँ और वहाँ तक मैं पहुँचूँ। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है कि यस, अगर ये थोड़ा सा, अगर अगस्त मंथ के एंड तक या थोड़ा सा रिसेंट यहाँ पर अगर देखेंगे आगे का, तो यहाँ पर ये पर्सन प्रोग्रेसिव लव के तरफ जाना चाहते हैं। ये जो प्यार है ये थॉटफुल, यानी ये धीरे धीरे इसको ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहेंगे, इस तरह की एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये एनर्जी है कि यस, ये स्टेबिलिटी चाहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स हो सकता है ये थोड़ा सा फाइनेंशियली भी अपने आप को अप्रोच करना चाहते हैं, इस तरह की भी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ या मैं एक स्टेबिलिटी आए। तो इनको ये भी चिंता हो रही है कि जो मेरा वर्ल्ड है, जो मेरी दुनिया है, या मेरा जो स्टेबिलिटी है, मेरा घर बार जो भी होगा, ओके, या मेरी दुनिया जो भी है, तो क्या यहाँ पर जेमिनी उस तरह से वेलकम करेंगे या उस तरह से आएंगे। ओके, सो उस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, इस तरह का यहाँ पर है कि ये पर्सन चाहते हैं कि डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पर मैं बहुत अच्छा वर्क करूँ, बहुत अच्छे से आगे बढ़ूँ और बहुत ही जो पास्ट है उसको लेट गो कर दूँ, एक स्टेबिलिटी लाओ इस रिलेशनशिप में और एक स्टेबल रहो और होल्ड बैक करके रखो। यानी यहाँ पर सडनली अब आपको वो इमोशन नहीं बताना चाहेंगे या सडनली वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले अपने आप पर वर्क करूँ, पहले अपनी एक दुनिया जो भी है प्रॉपर वे से बना लूँ या अपने फुलफिलमेंट यहाँ पर कंप्लीट करूँ, और ये रिलेशन जो है धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस पे देखूँगा या देखूँगी और मैं पेशेंस रखता हूँ या वेट करता हूँ, बट मैं ये रिलेशन फेल्योर नहीं होना चाहता है, फेल्योर नहीं करना चाहते ये पर्सन। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये है कि ये पर्सन अगर यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन में अगर देखे या खुद पर काम करने का अगर देखे, तो यस, ये डेडिकेशन से इस रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं। डेडिकेशन यानी पूरा का पूरा वक्त या पूरा 24 आवर्स में से बहुत सारे आवर्स ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कैसे मैं बिल्डअप करूँ या किस तरह से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाए या किस तरह की मैं फीलिंग्स रखूँ, किस तरह के मैं थॉट्स रखूँ, इसके ऊपर ये पर्सन कंटिन्यू वर्क कर रहा है और वो चाहता है कि ये रिलेशन कल्टीवेट हो जाए और प्रोग्रेस हो जाए। पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं। डेफिनेटली ये स्टक ज़रूर है, इनको आगे मूवमेंट नहीं समझ रहा है, बट रिलेशनशिप को पैशनेट बनाना चाहते हैं। ये चाहता है 10 ऑफ कप्स, ये चाहते हैं कि यस, मेरी ये विश है कि अगर मैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप को देखूँ तो मैं रिलेशनशिप पूरा का पूरा इस तरह से देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी कंप्लीट फैमिली हो, मेरे यहाँ पर किड्स हो, बच्चे हो, ओके, इस तरह की एनर्जी, हैप्पी फैमिली हो, ओके, इस तरह का यहाँ पर ये सोच रहे हैं। अगर मैं अपने सेल्फ यहाँ पर देखता हूँ, ओके, सेल्फ अपने आप को देखता हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप पर क्यों वर्क करूँ, किस लिए करूँ, क्या यहाँ पर ज़रूरत है। अगर ये बहुत सारे अगर क्वेश्चन ये पर्सन को आ रहा है तो इसका आंसर इनके पास में एक ही आ रहा है कि भाई यहाँ पर चाहे हम स्टक क्यों ना हैं, हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बट हमारा मोटिव क्या है कि हमें यहाँ पर फॉर एवर हैप्पीनेस चाहिए, हमें ये कंप्लीट फैमिली चाहिए, हमें ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये पर्सन रख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। तो यहाँ पर ये पर्सन एक्चुअल में आपके साथ में फर्स्ट टाइम अगर सराउंडिंग से देखे या एनवायरनमेंट से देखे तो ये पर्सन आपके साथ में फ्रेंडशिप बनाना चाहता है। ओके, सो पेज ऑफ, मैंने कहा पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन ना रियली
आपके साथ में कम्युनिकेशन करना चाहता है, अभी भी वो होप्स नहीं छोड़ रहे हैं आपके साथ में दोस्ती बनाने के, और ये पर्सन आपके बारे में और जानना चाह रहे हैं एस ऑफ कप्स, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि वो और इस रिलेशनशिप में प्यार भरे और इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी खुशियाँ लाए, वो फीलिंग्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं महसूस हो। ओके, जो आप यहाँ पर डिटैचमेंट दिखा रहे हो, है ना, उसके वजह से ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो कि आप ये मीन्स ये पर्सन जेमिनी से प्यार करता है, या आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार करते हैं, वो शो करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है, इसलिए वो आपके साथ में यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, और वो इसलिए क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनकी कि हाँ मैं अब, और ये भी है कि यहाँ पर धीरे धीरे उस तरह का यहाँ पर जैसे डिवाइन या एनवायरनमेंट या समथिंग ऐसा धीरे धीरे अगर उस तरह से कुछ क्रिएट हो तो डेफिनेटली हम अपना प्यार को खुलकर शाइन कर सकें। ओके, वो शाइन करना चाहते हैं अपने प्यार को, एक जो कन्फ्लिक्ट वगैरह ये सब वो तो वो निकाल रहे हैं पूरा का पूरा, वो शाइन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों इतना बेस्ट कपल सोसाइटी में या फ्रेंड सर्कल में या सब जगह पर इतना अच्छा कपल हो कि हमारे जैसा कपल ही ना हो, लाइक दैट। ओके, इस तरह की एनर्जी ये रख रहा है कि उनको यहाँ पर लग रहा है कि हाँ हम इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिखाएंगे कि बस हम यहाँ पर पल, ओके, जो मोती हैं, ओके, मोती सो जितना वैल्यूबल है तो उतना वैल्यूबल अपना हमारा प्यार रहे, हमारा रिलेशनशिप रहे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर जेमिनी। सो यहाँ पर नेक्स्ट है द स्टार। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ में कहीं ना कहीं मिलना चाह रहा है, कहीं ना कहीं आपके साथ में वक्त बिताना चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों कहीं पर शांति से बैठे, दोनों ही रहें, शांति से बैठे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को जाने। ओके, यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन की बात नहीं चल रही, यहाँ पर हील करने की बात चल रही है कि डिस्कस करें, प्रॉपर वे से डिस्कस करें, प्रॉपर वे से समझे कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है, मेरा क्या डायरेक्शन है, मेरे लाइफ का क्या डायरेक्शन है, तुम्हारा क्या पर्पस है, वॉट एवर जो भी है। इस तरह से मैच्योरिटी लेवल से एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को हम हील करें, एक दूसरे को इस लेवल पर लेकर आए कि हम में वो बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, इस तरह की ये एनर्जी रख रहे हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो इस तरह है, और ये चाहेंगे कि आपके रिलेशन यानी ये रिलेशन को डिवाइन भी सपोर्ट करे। ओके, डिवाइन भी सपोर्ट करे पूरी तरह। ओके, इस तरह का यहाँ पर ये एनर्जी रख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि रिजॉइनिंग हो जाए। ओके, रिजॉइनिंग हो जाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनका माइंड यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, द मून। ओके, इनका माइंड यहाँ पर ये सब कुछ करना चाह रहा है, बट इनका माइंड वो कंफ्यूज खा रहा है कि जो पीछे का है, मैंने कहा ना द मून, जो पास का है, ये पास का आप भूल चुके हो क्या, इनको ये श्योरिटी नहीं मिल रही है। और वहाँ पर वो जगलिंग कर रहे हैं कि मेरा माइंड क्या कर रहा है, मुझे फ्यूचर तो देखना है, बट मैं पास ये पर्सन भूल गया क्या, मैं तो भूल गई हूँ या मैं भूल गया हूँ, बट अगर ये पर्सन नहीं भूला तो क्या होगा, तो वहाँ पर ट्रिगर आएगा, वहाँ पर फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाएगी। तो या थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए कुछ आप दोनों के बीच में कुछ हो चुका होगा, हो सकता है कोई भी, फैमिली, करियर, ओके, पेरेंट्स, वॉट एवर, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो पहले मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था, फिर से वो थर्ड पार्टी का कुछ टॉपिक निकलेगा क्या, फिर से वही होगा क्या। ओके, अब यहाँ तक तो आ गए हैं, फिर आगे कैसे करेंगे। अगर हम दोनों ने यहाँ पर डिस्कशन कर भी लिया, मैच्योरिटी लेवल पर सब कुछ हो गया, फिर आगे क्या होगा। ओके, तो इनका माइंड ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगलिंग खा रहा है। वो एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन खुद को क्लियर करना चाहेगा, माइंड लेवल पर भी क्लियर करना चाहेगा, क्योंकि इनका दिल कुछ और भाग रहा है। ओके, और माइंड सडनली स्टक हो रहा है, माइंड इनका सडनली जगलिंग कर रहा है पास्ट और फ्यूचर में। ओके, और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर फियर की एनर्जी पे रख रहे हैं कि आप यहाँ पर भूल पाए कि नहीं पाए, क्या हम फ्यूचर के लिए बात कर सकते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे, यस और नो।
अगर हम पास्ट की बातें करेंगे तो वही क्लैशेस निकलेंगे, तो करें तो क्या करें। तो इस तरह का यहाँ पर इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी उस तरह से आ रही है कि एग्जैक्ट हम क्या करेंगे अगर यहाँ पर हम सोचते हैं, तो माइंड लेवल से सोचते हैं तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लास्ट वन यहाँ पर है द हेरोफेंट, ठीक है। तो ये पर्सन एक्चुअल में जेमिनी आपसे मैरिज करना चाहता है, सिंसियरली, मॉडेस्ट लव, ओके। ये सिंसियरली आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं। इनका लास्ट एंड यही ये आ रहा है कि मेरा कंक्लूजन क्या है, ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा कंक्लूजन ये है कि मुझे जेमिनी से शादी करनी है, जेमिनी से मैरिज करना है, जेमिनी से के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना है, ओके। तो क्या ये हो पाएगा क्या, इस तरह की एनर्जी ये पर्सन रख रहा है, द हेरोफेंट, यस। क्योंकि यहाँ पर उस तरह एनर्जी आ रही है क्योंकि इनका जो चल रहा है, इनको आपसे मैरिज करना है। अब ये होगा कि नहीं होगा ये श्योरिटी नहीं मिल रहा है, और उसके लिए वो हील कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं। शायद कम बात कर रहे हैं घर से, या कम निकल रहे हैं, ओके, हो सकता है, या अवॉइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने आप को बार बार सरेंडर के मोड में रख रहे हैं कि यस ये रिलेशनशिप उस तरह से हो जाए। फोर ऑफ पेंटिकल्स अगेन, इनको बहुत चिंता हो रही है, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल जो लाइफ चाहिए, एक फैमिली चाहिए, ओके। इसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और वो चाहता है कि ये एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। जैसे भी मेरा छोटा सा आशा हो या जो भी हो, ये पर्सन आए, वो यहाँ पर ग्रोथ करे, हम दोनों भी स्टेबल हो जाए, और ये पॉजिटिव, ये बहुत ही ज़्यादा आपका ईगरली वेट कर रहे हैं। देखा जाए तो ये वेटिंग के एनर्जी में है, और आप यानी इनको यहाँ पर एक खुशी भी है कि वो जान पाए आपके प्यार को। दूसरी बात है कि इनको यहाँ पर ऐसे नर्वस भी है कि आप और कितना टाइम लगाओगे, और कितना आप रूड बिहेव करोगे, आप कब समझोगे कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। तो ये स्टेबिलिटी ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाए, और आप अपना एक आशिया हो, लाइक दैट, ओके। इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ओके। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपको कहा था कि द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर, यस, ये पर्सन डिवाइन टाइम का बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं, ओके। कि पॉजिटिव तो है बट वो डिवाइन टाइम, वो कब घूमेगा, ओके, चक्र कब घूमेगा, और वो टाइम कब आएगा, परफेक्ट टाइम कब आएगा। सो वो टाइम को हम पकड़ ले और वो टाइम पर हमारा काम हो जाए, तो यस डेफिनेटली हमारा रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा। एक्चुअल में ये पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया है, थोड़ा सा ये पर्सन एग्जॉस्ट हो चुके हैं या टायर्ड फील कर रहे हैं कि बहुत हो गया, कितना करें, ओके। कुछ तो भी आपके तरफ से भी उनको इनपुट मिले, तो वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए पर्सन ये वेट कर रहा है। एंड 7 ऑफ वांड्स, ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन चाहता है आपके तरफ आने का, ये कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी है आपके तरफ आने के लिए, ओके। सो नाउ जेमिनी आपका टर्न है, देखा जाए तो, ओके। ये चाहते हैं कि वो रोड मैं क्रॉस करूँ जो हमारे दोनों के बीच में आ रहा है, और मैं एक तरफ यानी आपकी दुनिया में भी आना पसंद करेंगे। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनी। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं, चार्ट बुक कर सकते हैं, ओके। सो फाइनल यहाँ पर जेमिनी आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन लेती हूँ एंजल्स की तरफ से कि आपके तरफ और क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, डिवाइन आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो बॉडी शेम यहाँ पर कार्ड आ गया, वन मोर कार्ड एक जेमिनी के लिए फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। एंजाइटी, ओके। सो गाइस, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप ये पर्सन के लिए परफेक्ट नहीं हो, ओके। तो पहली सबसे बात है कि पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप जैसे भी हो, आप ये पर्सन को पसंद हो, ओके। सो अपने रूल्स फॉलो करो, या अपने आप को चेंज करो, अपना माइंड चेंज करो कि आपको कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये पर्सन आपके तरफ आना चाहता है, तो यहाँ पर है कि आप इनके पास जाने के लिए डर रहे हो, एक एंजाइटी आ रही है, एक फियर की एनर्जी आ रही है, एक अफ्रेड की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दे आर द
स्केयर टू गिव देम अ चांस, उनको भी आप चांस दीजिए। इस तरह का यहाँ पर आ रहा है कि वो चाहते हैं, डिवाइन आपको कह रहा है कि आप भी एंजाइटी में बैठे हो, वो भी एंजाइटी में बैठे, बेटर वे है कि आप एक दूसरे को चांस दे दिया जाए। ओके, सो नॉट बीइंग यू, आप यहाँ पर परफेक्ट इमेज या परफेक्ट टाइम तो ठीक है, डिवाइन टाइम होता है, बट परफेक्ट इमेज क्रिएट करने का आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मैं पहले पूरा परफेक्ट हो जाऊँ, पूरी तरह मैं अपने लाइफ को चेंज करूँ, पूरा मैं डिसिप्लिन में आऊँ, बहुत ऑनेस्टली आऊँ, बहुत सारी बातें छोड़ दूँ। देन यहाँ पर हम देखेंगे तो एक्चुअल में आप ऐसे हो ही नहीं। सो आप जैसे हो वैसे आप आगे इस रिलेशनशिप को ले सकते हैं। ओके, बार बार वही आ रहा है, फेयर टू टच, यहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप रियल में ये रिलेशनशिप चाहते हो तो स्मॉल स्टेप लीजिए, बड़े स्टेप मत लीजिए सडनली कि हाँ भाई ये तो फ्रेंडशिप की या थोड़ी सी कम्युनिकेशन की एक छोटी सी स्टेप आप ले सकते हो, आपकी एंजाइटी एंड ऑल दिस थिंग निकल जाएगा। धीरे धीरे आप एक दूसरे से बातें करने लग सकते हो। इस तरह का यहाँ पर आपको अपने ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नमस्ते एंड जय हिंद।